तो साथियों, आप लोग कैसे हैं। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक बूढ़े भिखारी की अनोखी कहानी। तो देर न करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी है, हर दिन एक भिखारी एक सेठ के दरवाजे के पास आकर भीख मांगा करता था और वह सेठ हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता था। कई बार उसको गालियाँ भी बकता था। वो कहता था, तू जिंदा ही क्यों है, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बना बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उस भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि हे भगवान, तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बहुत बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सिर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा कि हे भगवान, तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को मैंने पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना ही की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन हुआ भिखारी का रहस्य जानने के लिए। तो सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता तो कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता कि हे भगवान, तुम्हारे पापों को माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देखकर वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियाँ दी और एक ने पत्थर भी फेंक कर मारा, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी भी किसी को दान नहीं दिया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे भिखारी के साथ बहुत बुरा किया करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि हे भगवान, इन्हें इनके पापों की सज़ा ज़रूर देना। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। तभी भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता हूँ, चाहे कोई भी मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे दुखों का सामना करे। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए मैं यह नहीं चाहता हूँ कि अनजाने में हुए पाप की सज़ा उनको मिले। सेठ वहीं पर छुप कर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी फिर से भीख मांगने उस सेठ के घर के पास गया। सेठ ने पहले से ही उसके लिए गर्म रोटियां निकाल कर अलग रख लिया था। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। तो साथियों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला कहे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। अगर भगवान नहीं दिखाई देता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाता बही में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो, दिल से करो। जय हिंद साथियों।